तो चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां पंधार नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया। जल स्तर बढ़ने से 3 बच्चे फंस गए। तेज बारिश के चलते बढ़ा जल स्तर। बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। नेपानगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बुरहानपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां बारिश के चलते अचानक से पंधार नदी का जल स्तर बढ़ गया। जल स्तर बढ़ने से 3 बच्चे फंस गए। तेज बारिश के चलते जल स्तर बढ़ा तो बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। नेपानगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, आपको बता दें पहले भी ऐसी घटना पंधार नदी के सामने आ चुकी है। एक बार फिर से वही मामला, जहां पर अचानक से जल स्तर बढ़ा बारिश की वजह से, और यहां पर जो बच्चे हैं वो फंस गए हैं। रेस्क्यू जारी है, टीम मौके पर मौजूद है। नेपानगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शारिक अख्तर जुड़ गए हैं। शारिक, फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी है? जो बच्चे फंसे हुए हैं, क्या कुछ कोशिशें? देखिए रेणु जी, हम आपको बता दें कि करीब 1 महीने बाद बुरहानपुर नेपानगर में मानसून की कह सकते हैं कि पहली बारिश हुई। बारिश में तेजी नहीं थी, लेकिन मध्यम गति से बारिश हो रही थी। तो इसी को लेकर कहा जा सकता है कि बच्चे नदी की तरफ गए। नदी सूखी थी, लेकिन ये नदी जो पंधार नदी है, ये पहाड़ी नदी है। यहाँ अचानक इसका जलस्तर बढ़ जाता है। वैसे ये 3 बच्चे वहाँ जाते दिखे और लोगों ने इसकी सूचना दी, तो पुलिस, होमगार्ड और सारा जो पूरा अमला है इन बच्चों को रेस्क्यू करने में जुटा है। और उम्मीद है कि ये जो ऑपरेशन है जल्द ही सफल हो जाएगा और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। फिलहाल मौके पर कौन कौन मौजूद है शारिक? देखिए, पूरा पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, नगर पालिका का जो पूरे गोताखोर और सारी होमगार्ड के पूरे जवान सब वहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं। जन भागीदारी लोग भी, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो भी उनको पूरी मदद कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ये रेस्क्यू सफल होगा और बच्चों को सुरक्षित निकाला जाएगा। जल्द ही ऐसी खबर आने की उम्मीद है। और पूरे अधिकारी और जो अमला है वो उसको रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है। फिलहाल बच्चे किस जगह पर टिके हुए हैं अभी? जैसा कि जल स्तर बढ़ा है, क्या वहाँ पर कोई टापू है, पेड़ के सहारे रुके हुए हैं अभी? क्योंकि ये पहाड़ी नदी है और जो नाला नुमा नदी है, तो ऐसा अचानक जल स्तर बढ़ने में जो बच्चे हैं उन्होंने अपने विवेक से एक किनारे पर उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखे। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब इस पहाड़ी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। तो वहां तक जो रेस्क्यू की टीम है जल्द से जल्द पहुंचकर रास्ते, लाइट सब और गोताखोर सब वहाँ मौजूद है। वो उनकी जो चिंता है कि जल स्तर बढ़ने से पहले उनको बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाए। जी, और अभी हालात जानना चाहेंगे शारिक आपसे, चूंकि जल स्तर बढ़ा है, क्या बारिश अभी रुकी है या बारिश भी लगातार हो रही है? क्योंकि यदि ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहाव तेजी से बढ़ेगा। देखिए, हम आपको बता दें, ये जो पंधार नदी पहाड़ी नदी है जी, इसका जो पहाड़ों से पानी आता है। और अभी फिलहाल क्षेत्र में आज दोपहर से मध्यम गति से लेकिन अच्छी बारिश हो रही है। इसी के वजह से जल स्तर इसका जो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। साथ ही शारिक, कोई आपकी बातचीत हो पाई हो वहां पर जो रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, जो वहां पर लोग मौजूद हैं, उनसे कोई बातचीत हो पाई है? क्या वक्त लगेगा, ज्यादा वक्त लगेगा? देखिए, रोकना चाहूंगी आपको शारिक, आप रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा जी भी जुड़ गए हैं। राहुल जी, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं बच्चों को बाहर निकालने के लिए? बच्चों को बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने अपने यहाँ से जो तैराक थे वो तैराक भी जा चुके हैं। नगर पालिका की टीम जो है वो वहीं पे है और पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर है। और पानी अभी हाल फिलहाल में थोड़ा कम हुआ है और हम लोग मतलब प्रयास कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो थोड़ी देर के अंदर वो तीनों बच्चे जो है वो बाहर निकाल लिए जाए। यानी कि सकुशल बच्चे सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? हाँ, मतलब अभी जो है वो मेरी लगातार उसमें बात भी हो रही है और अभी अधिकारी भी वहीं पे है और ये चीज लगभग हो चुकी है कि हाँ, बच्चे सकुशल वापस आ जाएंगे। हमारी तैराक टीम भी पूरी की पूरी पहुंच चुकी है और पूरा प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे निकलने की पूरी संभावना बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी हमसे जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। साथ ही शारिक, आपका भी बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखें तो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, ऐसा कहना है राहुल जी का, जो बुरहानपुर एसपी हैं। कोशिशें पूरी लगातार जारी हैं, तैराक टीम मौके पर है, बच्चे आसानी से बाहर निकाले जा सकेंगे।
वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को फीस न बढ़ाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। निजी स्कूल अब आगामी आदेश तक फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। अभिभावकों को अब ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरी फीस नहीं जमा करनी होगी। यह आदेश सीबीएसई, आईसीएसई और एमपी बोर्ड से संबंधित निजी स्कूलों पर लागू हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजना दुबे लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, पहले भी ऐसा कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, बाकी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन उसके बाद भी देखा जाता था कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर दबाव बनाते थे। एक बार फिर से आदेश जारी किया गया है कि कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग का साफ तौर पर कहना है। विस्तार से पूरी जानकारी दें रंजना। खबर पे आ गया क्या? जी रेनू, बिल्कुल, क्योंकि निजी स्कूलों की मनमानी बीते कुछ दिनों से जारी थी और कोविड संक्रमण का काल है। ऐसे में अभिभावकों ने निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री से गुहार भी लगाई थी कि किस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है, निर्देश दिए हैं, सख्त तौर पर निर्देश दिए हैं कि कोई भी निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल नहीं कर सकेंगे और सिर्फ जो ट्यूशन फीस है वही अभिभावकों से ली जा सकेगी। और सीएम की घोषणा के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बात को लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं कि आगामी आदेश तक कोई भी निजी स्कूल फीस में वृद्धि नहीं कर सकेगा। सिर्फ और सिर्फ जो ट्यूशन फीस है वही अभिभावकों से ली जाएगी। और ये जो आदेश है वो सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड से संबंधित जितने भी निजी स्कूल हैं उन सभी पर ये आदेश लागू किया जाएगा। और जो भी अभिभावक हैं यानी पालक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस देनी है। इसके अलावा अगर निजी स्कूल किसी भी दूसरी मद से फीस वसूलने की बात करते हैं या कोई आदेश पारित करते हैं तो इसकी शिकायत सीधा स्कूल शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग को करनी होगी, जिसके बाद निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये आदेश जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन अब निजी स्कूलों ने भी इस आदेश के विरोध में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। और एक तरह से सरकार को चेतावनी भरे लहजे में ये भी कहा है कि जिस तरीके से ट्यूशन फीस अकेले लेने की बात कही जा रही है, 1.5 साल से स्कूल बंद है। ऐसे में निजी स्कूलों की माली हालत बेहद खराब हो चुकी है, क्योंकि शिक्षकों को वेतन भत्ते देने हैं, बसों का संचालन करना है, बिजली का बिल भरना है और बिलों का भुगतान करना, ऐसी कई तमाम समस्याएं हैं। और इसको लेकर जो निजी स्कूल संचालक हैं उन्होंने सरकार से कहा है या तो निजी स्कूलों को आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए, आर्थिक सहायता दी जाए ताकि स्कूल बंद होने से बचे जा सकें। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा है कि अगर इस मांग को या इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता है तो निजी स्कूल संचालक 12 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन बंद कर देंगे। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन बंद करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देने का मकसद यही है रेनू, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यही कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, चेतावनी जारी की जा रही है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाएंगे। ऐसे में निजी स्कूलों को मालूम है कि मुख्यमंत्री अभी फिलहाल निजी स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई का एक सबसे अच्छा माध्यम है। तो इसी माध्यम को चुनौती देते हुए या इसी माध्यम पर निशाना साधते हुए निजी स्कूलों ने एक तरह से चेतावनी दी है कि अगर उनकी आर्थिक पैकेज नहीं दिया जाएगा तो ऑनलाइन क्लासेस का संचालन ही बंद कर दें। यानी एक तरह से कहा जाए कि अपनी मांगे मनवाने के लिए ये इस तरह का दबाव डालने की कोशिश जरूर की जा रही है। अब देखना ये कि आगे किस तरीके के फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल तो अभी कोई फीस नहीं देने की बात सरकार ने साफ कर दी है। रंजना, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर आपको ये भी बता दें कि निजी स्कूल संचालकों ने सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दी है। कहा है कि सरकार ट्यूशन फीस बढ़ाने नहीं दे रही है तो हमें आर्थिक पैकेज दे, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वे ऑनलाइन क्लास भी बंद कर देंगे। हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे स्कूल संचालक माली हालत सुधारने का हवाला दे रहे हैं। खास बात यह भी है कि सरकार को चेतावनी देते हुए स्कूल संचालकों ने 4 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि मांग पूरी नहीं हुई तो 12 जुलाई से क्लास बंद कर दी जाएगी। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी की नई टीम के ऐलान, मंत्रालयों में मंत्रियों के पदभार के बाद अब नए प्लान पर काम करना शुरू हो गया है। मोदी कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए। किसान और स्वास्थ्य पर सबसे पहले फोकस करते हुए कई घोषणाएं की। किसानों को सरकार ने पहली प्राथमिकता में रखा है। तो वहीं कैबिनेट में किसानों को लाभ देने का फैसला लिया गया और इसके तहत किसान मंडियों को और अधिक मजबूत करने की बात भी कही गई। मंडियों के जरिए किसानों को 1 लाख रुपए
1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने की बात शामिल है और साथ ही हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23,000 करोड़ का बजट भी रखा गया है। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक में कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित अनेक निर्णय हुए। कृषि मंत्रालय से संबंधित जो निर्णय हैं विगत 7 वर्षों के आप सब भी साक्षी हैं। लगातार भारत सरकार के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कृषि और किसान के प्रति प्रतिबद्धता है उसके परिचायक हैं और वो प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है। और रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र, जहां सीएम भूपेश बघेल कल जाएंगे हिमाचल प्रदेश। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार, कल अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दिल्ली का भी दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। 10 जुलाई को लौटेंगे राजधानी रायपुर। तो दुखद निधन हुआ है वीरभद्र जी का और उनके अंतिम संस्कार में, अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट में हैं और शुक्रवार को वे 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत पिछले 3 दिन से आरोग्य धाम में रुके हुए हैं। पहले वे 9 जुलाई व 10 जुलाई को होने वाली क्षेत्रीय प्रचारक की बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद 10 और 11 जुलाई को प्रांतीय प्रचारकों के साथ मोहन भागवत वर्चुअली बैठक लेंगे। इस बैठक में संघ के कई अहम लोग शामिल होंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।